बार दोस्तों मेरा नाम आर्यन है शीशर न्यू दिल्ली इंडिया से। दोस्तों जब भी आप मेरी वीडियोस देखते होगे या फिर मेरे रील्स देखते होगे या कुछ भी ऐसा मेरे बारे में देखते होगे तो मैं अक्सर बात करता हूँ एजुकेशन की। वो एजुकेशन, वो फाउंडेशन की, वो नींव की जो आपको आपके कामयाबी तक पहुँचा सके। वो चीज़ों की बात करता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन लेके आ सके। ठीक है, गुड टू ग्रेट और ग्रेट टू ग्रेटेस्ट की तरफ लेके जा सके। ठीक है, तो आज मैं आपसे एक बात करता हूँ और बहुत ही मुद्दे की बात है, बहुत ही समझ की बात है। बात करता हूँ, अगर आप अपना साथ देना चाहते हो, अगर आप अपना साथ देना चाहते हो तो मेरे भाई अपने खिलाफ हो जाओ। मेरी बात समझ आई? दोबारा बोलता हूँ और एक लाइन में बोलता हूँ, अगर आप अपना साथ देना चाहते हो तो अपने खिलाफ हो जाओ। लोगों के खिलाफ नहीं होना, आपको अपने खिलाफ ही होना है अगर आप अपना साथ देना चाहते हो तो। अब आपका ये मन में एक वो होएगा, शंका पैदा होएगी या फिर एक सवाल पैदा होगा कि भाई मैं अपने खिलाफ क्यों हूँ। तो उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इस दुनिया में ना, इस पृथ्वी पे 95% लोग एवरेज है, 95% लोग आम है। अगर आप एवरेज लोग की तरह जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं भी एक एवरेज लोगों की तरह सोच रखूँ, एवरेज लोगों की तरह जीऊँ, तो आपको अपने खिलाफ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो हो, आपको कुछ भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एवरेज, जैसे ठंड गर्म होता है ना, अपोजिट होता है, ठंडा गर्म, हेड टेल, उसी तरह से एवरेज का भी अपोजिट होता है। उसे कहते हैं प्रोडेंशियस। प्रोडेंशियस कहते हैं इसको, मैं और आसान कर दूं, उसे कहते हैं खास। आम का उल्टा क्या होता है? खास। एवरेज को आम बोलते हैं हिंदी में और प्रोडेंशियस को बोलते हैं खास। तो अगर आपको खास बनना है, आप चाहते हो मैं अपनी सोसाइटी में कुछ खास पर्सनैलिटी बन के आऊँ, एक खास आत्मा बन के आऊँ, तो मेरे भाई आपको अपने खिलाफ जाना पड़ेगा अगर अपना साथ देना चाहते हो तो। अब किस चीज़ में खिलाफ जाना है? अपनी बुरी आदतों पे, जो आपके पास बुरी आदतें लगी हैं, आपको लगी हुई हैं, उसके खिलाफ जाइए। सब कुछ ठीक होता है मेरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाता है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं तो उसके खिलाफ जाइए, अच्छी आदतें अपनाइए। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है उसके खिलाफ जाइए, आप डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा कीजिए। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट देके कमिटमेंट तोड़ देते हो तो भाई आज से और अभी से कमिटमेंट दीजिए और कमिटमेंट को पूरा कीजिए। तो वो अपने आप आपको अच्छी आदत, अपने खिलाफ जा रहा है ना। कमिटमेंट, आपने कमिटमेंट दी किसी को, ठीक है, कि मैं इस टाइम पे इस वक्त पे ये आपको दूंगा, तो आपने क्या करना है? अपने खिलाफ जाके अपने आप को समझाना है कि भाई जो मैंने टाइम और डेट दिया है उस डेट पे वो काम करना है। अपने खिलाफ है ना, और जिस दिन आप अपने खिलाफ जाने लग जाओगे उस दिन आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। क्योंकि सक्सेस का सिर्फ एक ही परिभाषा है, आपका आज कल से अच्छा होना चाहिए और आने वाला कल आज से अच्छा होना चाहिए। तो मेरे भाई सबसे पहले ना आपको अपनी सोच के खिलाफ जाना पड़ेगा, वो गरीबी सोच के खिलाफ जाना पड़ेगा जो आपको कुछ करना नहीं दे रही। देखो, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, आज मान लो मैं गरीब हूँ, आज मैं गरीब हूँ, ठीक है, मैंने अपने पे काम किया, मैं अपने खिलाफ गया, मैं आर्यन शीशर, मैंने फैसला किया मुझे अमीर बनना है। ठीक है, तो अमीर बनने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहला कदम है मुझे अपने खिलाफ जाना पड़ेगा और सबसे पहले अपनी सोच के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो मैंने वो रईसी वाली सोच पैदा की। अब रईसी वाली सोच कैसे पैदा की? मैं उन लोगों को देखने लग गया जो अमीर लोग हैं, मैं उन लोगों की संगत में बैठने लग गया जो जो काम करते हैं। ठीक है, एवरेज लोगों का साथ मैंने छोड़ दिया। 2026 में मेरे दोस्त हैं, मेरे घर के बंदे हैं। ठीक है, अब वो एवरेज है, उनकी सोच एवरेज है, तो भाई वो मैं जब उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। तो मैं आज भी मोहब्बत मेरी उनसे उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन मैंने थोड़ा अपने आप को साइड कर लिया, खिलाफियत ली ना अपने लिए। मैंने अपने आप को उनसे थोड़ा दूर कर दिया ताकि मुझे कामयाब होना है, तो अपने खिलाफ गया कि भाई मेरे को उनके साथ नहीं बैठना, क्योंकि ये वैसी बात नहीं करते जैसे कि मैं चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी आदतों के खिलाफ जाना पड़ेगा। अगर आप सुबह नहीं उठते तो उठने, ये खिलाफियत। अगर आपको किताब पढ़ना अच्छा नहीं है तो वो पढ़ना पड़ेगा, ये भी खिलाफियत। ठीक है, अगर आपको डेली काम करना है तो ये भी खिलाफियत, ये भी करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं हफ्ते के 100 घंटे काम करूं तो भाई ये भी करना पड़ेगा, ये भी अपनी खिलाफियत है। आज तक आप अगर हफ्ते के 40 घंटे काम कर रहे हो और आप अब कहते हो कि मैं अपने 100 घंटे हफ्ते के काम करूँगा, तो मेरे भाई ये तो खिलाफियत है ना, 60 घंटों का फासला। तो मेरे भाई, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, तो मेरे भाई आपको
खिलाफियत लेनी पड़ेगी। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर अपना साथ देना चाहते हो तो अपने खिलाफ हो जाओ, अच्छी चीज़ें पैदा करो। आज तक आपके शरीर में जो भी बुरी चीज़ें हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अपने खिलाफ हो जाओ। सुबह उठिए, कम से कम 20 मिनट वॉक कीजिए। वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपने डाइट पे, अपने खान पीन में कंट्रोल पैदा कीजिए, क्योंकि मेरे भाई आज का जो ज़माना है ना, आज का ज़माना जो है वो बीमारियाँ, जो आज का लाइफस्टाइल है वो बीमारियाँ हमने खुद पैदा की होती हैं। आज से 60-70 साल पहले क्या होता था, कोई बंदा अभी कोई बीमारी से नहीं गुजरता था, उसको बुखार आता था और वो चला जाता था। उदाहरण मेरे घर का बताता हूँ, मेरे दादाजी कम से कम 87 के थे, 87 या 88 के थे। उन्होंने पूरी दुनिया घूमी, कुवैत में रहते थे, पूरा सऊदी अरबिया वगैरह सब घूमा, और उनको बुखार आया और चले गए। और इतना कहता हूँ, 88 की उम्र में भी सुबह अमृत वेले के टाइम उठते थे 4 बजे, पाठ करते थे, गुरुद्वारे बंगला साहब जाते थे अकेले, वो भी अकेले, छड़ी थी उनके हाथ में। उनको बुखार आया, चले गए। और आज के ज़माने में हार्ट अटैक, शुगर, घुटनों का दर्द, कैंसर, ब्रेन की दिक्कतें, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ अपने अंदर पैदा की होती है। तो उसके खिलाफ जाओ, अपने अंदर अच्छा डाइट लेके आइए, अच्छे न्यूट्रिशंस खाइए, अच्छे फल खाइए, ताकि आपके शरीर के अंदर की चीज़ें ठीक हों, ठीक है। खिलाफियत है, जंक फूड छोड़िए, दारू छोड़िए। अगर दारू नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम उसको हल्का तो कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि तुम बोतल टकाई जा रहे हो और अपने शरीर को और अपने मन को, अपने कलेजे को जलाई जा रहे हो। ऐसा मत कीजिए, खिलाफियत पैदा कीजिए। आप ही हो जो आपको बदल सकता है, ना आपके पापा, ना आपकी माँ, ना आपका कोई मेंटर, ना ही आपकी बीवी, ना ही पड़ोसी, ना पड़ोसन, ना ही भगवान, ना ही मैं, ना ही मेरे कोई सीनियर। जब तक कि आप नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो नाम मेरा आर्यन असीशर है। मैंने बोला कि आपको अपने साथ देना है तो अपने खिलाफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़, अगर किसी कम्युनिटी से जुड़ जाओगे, आप किसी संस्था के साथ जुड़ जाओगे, तो आपको वहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा, आपको वहाँ प्रेरणा मिलेगी कि यार ये बंदे भी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आप किसी समूह में आते हो ना तो बहुत कुछ हो जाता है। तो उसी तरह से अगर आप कामयाब बन जाते हो, क्योंकि कामयाबी के लिए मेरे को भाई आपको अपने खिलाफ जाना होगा, तभी आप कामयाब हो गए, नहीं तो आप कामयाब हो चुके होते अब तक, ठीक है। तो मेरे साथ आइए, मैं आर्यन असीशर आपके साथ शाहरुख खान अंदाज में बाहें खोल के बैठा हूँ। मैं आपके साथ काम करूँगा, आपके लक्ष्यों के हिसाब से देखूँगा, आपकी परिस्थिति, आपकी सोच, हम आपके इन सब में परिवर्तन लेके आएंगे। उसके बाद मैं आपको द ग्रेट मेंटोर, मेरे गुरु मिस्टर अजय एस शर्मा, जो वीकेंड के फाउंडर हैं, उनसे मैं मिलवाऊँगा। फिर हम और आप उनके कहने पे जो वो कहेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि वो हैं हमें कामयाब करने के लिए आए हैं। अच्छी आत्मा है, बढ़िया विचार हैं, बेईमानी किसी से करते नहीं हैं, पूरे ईमानदार इंसान है, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। तो देर से ही आपको कामयाबी 101% मिलेगी। बस शर्त ये है, आपको अपने खिलाफ जाना पड़ेगा अगर अपना साथ देने हैं तो। हार्ड वर्क में, अगर आप आज तक हार्ड वर्क नहीं करते थे तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, डेडिकेशन पे, अपने आप को समर्पण आज तक नहीं किया तो खिलाफ जाके डेडिकेशन देना पड़ेगा। तीसरा, कमिटमेंट, अगर आप आज तक किसी को कमिटमेंट नहीं देते थे तो आज खिलाफ जाके कमिटमेंट देनी पड़ेगी, उसको निभाना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, जो लगातार काम करने पे करना पड़ेगा। रोज़ उठ के जाना पड़ेगा, रोज़ खाना खाते ना हम, रोज़ नहाते ना हम, ठीक है। अगर रोज़ शराब पीने वाले बंदे रोज़ शराब पीते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी है ना, तो शरीर खराब होता है। उसी तरह से कंसिस्टेंसी कामयाबी में दिखाएंगे तो हमें कामयाबी 101% मिलेगी। बशर्ते ये चारों चीज़ें पे आपको अपने खिलाफ जाना पड़ेगा। और अपना साथ देना चाहते हो तो अपने खिलाफ हो जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालूंगा, आप मुझे फ़ोन कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए या डीएम कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए। और इतना कहता हूँ, अगर आप मेरी कम्युनिटी में आएंगे तो हम ऐसे काम करेंगे और आपके लक्ष्यों के हिसाब से आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपके टाइम के हिसाब से भी ना। हम आपके बिजनेस को भी छेड़ेंगे, ना ही आपकी जॉब को छेड़ेंगे, लेकिन इतना है कि कुछ समय के बाद आप खुद ही कहेंगे कि यार अब यहाँ से मेरे को इतना कुछ हो रहा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका इंतजार है। ओके, थैंक यू सो मच।